हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कल परसों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको परागकोश की संरचना, पराग कण की संरचना और परागकण बनते कैसे हैं उस प्रोसेस को, जिसे लघु बीजाणु जनन हम कहते हैं, वो पढ़ा चुकी हूँ। आज हम परागण की बात करेंगे। परागण क्या होता है, देखो इसी स्लाइड में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। देखो ये आपको जो स्टेमिन है इनमें लगे हुए क्या दिख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, यानी परागकण दिख रहे हैं। ये पोलन ग्रेन्स से जब ये पूरी तरह से डेवलप कर जाते हैं तो ऐसे ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे मैं इससे ब्रश से यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पे बता रखे हैं। तो ऐसे पोलन जो परागकण हैं वो किसी पॉलिनेटर के माध्यम से, देखो यहाँ पे पॉलिनेटर कौन है, ये भंवरा बना रखा है या मधुमक्खी बना रखी है, ये क्या है, पॉलिनेटर है। तो उसकी बॉडी पे चिपक कर इस तरह से, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने पोलन ग्रेन बता रखे हैं, परागकण उसकी बॉडी पे चिपक के या उसके जो भी होंगे शरीर के अंगों पे चिपक के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो परागकणों के पुष्प से, ठीक है, किसी पुष्प से जिस पे परागकण होंगे, ठीक है, पुंकेसर के भाग में परागकण होंगे, वहाँ से, और जो फीमेल पार्ट है उस फ्लावर का और उसका फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा है यानी जो वर्तिकाग्र है, वहाँ तक की पहुँचने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है इसमें देखो आगे भी कि परागकण के पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यह क्रिया क्या होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है ना, आपको पता होगा हवा के माध्यम से, अगर जलीय पौधे हैं तो जल के माध्यम से, ठीक है, क्या हो जाते हैं, अगर द्विलिंगी पुष्प है तब तो उसी पादप में क्या हो जाएगा, जो पुंकेसर है वहाँ से जो परागकण होंगे वो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर एक लिंगी पुष्प है और कोई क्या होगा, एक पुष्प में आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और एक पुष्प में क्या बन रहा है, ओवरी क्रिएट हो रही है, बन रही है, तो उसमें क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता। जल एक मीडियम का कार्य करता है, हवा एक मीडियम का कार्य करती है, तितली हो गई और भंवरे हो गए, मधुमक्खियाँ हो गई, ये सारे क्या करते हैं, पॉलिनेटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ये परागण है यह क्या होता है, प्रेरित भी होता है। ठीक है, तो जब प्रेरित होता है, यानी प्रेरित होता है मतलब हम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, है ना, मनुष्य करवा रहा है, ठीक है, तो तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, हाइब्रिड। और उससे प्राप्त होने वाले जो भी नई संततियाँ होती हैं उनको हम हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्राकृतिक परागण है, ठीक है, वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्वपरागण तथा परपरागण। ठीक है, अब इस डायग्राम में मैंने स्वपरागण, परपरागण और जिटेनोगेमी के बारे में बताया है, तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता देती हूँ। देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये पूरा एक पादप है, ठीक है, ये पूरा एक पादप है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसके ये 3 फ्लावर लगे हुए हैं। अब देखो जब क्या होगा, एक ही फ्लावर में, ठीक है, एक ही फ्लावर में क्या है, ये देखो ये मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन है जिसमें परागकण बनेंगे, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है जो जो जिसमें क्या है, वर्तिकाग्र है, पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब नहीं, ठीक है, वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र नली है, वर्तिका नली है और ओवरी है। ठीक है, तो जब क्या होगा, देखो इसमें यहाँ इस पुंकेसर से जब परागकण, ये पीले पीले आपको दिख रहे हैं, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, हो गया। दूसरा
यहाँ पे देखो दूसरा, इसको छोड़ देते हैं अब। ये तो स्वपरागण हो गया, जब एक ही पुष्प में पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक क्या पहुँच जाए, पोलन ग्रेन पहुँच जाए, तो स्वपरागण। अब देखो दूसरा यहाँ पे चलते हैं। देखो एक प्लांट्स एक ही है, ठीक है, ये देखो आपको प्लांट एक ही दिख रहा है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस फूल का जो परागकण है वो इस वाले फूल के क्या वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। ऐसी सेम हो सकता है, ये वाले कहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी इसके परागकण दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचे जब, ठीक है, या फिर इस फूल के जो परागकण हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिटेनोगैमी कहलाती है, ठीक है। अब तीसरा आ गया। अच्छा, तीसरा करने से पहले मैं आगे बता देती हूँ। जब इस तरह का होता है इसमें कि क्या होता है, एक पौधे से, इसे क्रॉस पॉलिनेशन से ही दिखा देती हूँ मैं, तीसरा ये वाला बच रखा। तो क्या बोल रहा है, एक पौधा ये है, ठीक है, बड़ा पौधा, और एक ये छोटा पौधा आपको यहाँ पे ये अलग से दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पौधा जो साइड पे है छोटा सा। जब क्या होता है, इस छोटे पौधे के, यानी ये दूसरा पौधा है ना, इस छोटे पौधे के पुंकेसर से परागकण इस दूसरे वाले पौधे पे, यानी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचे, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी पर परागण कहते हैं। पर नाम से पता चल रहा है दूसरे का मतलब, यानी दूसरे प्लांट का, ठीक है, यानी दूसरे प्लांट के परागकण जब उड़ के पहले वाले प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसे जीनोगैमी भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वपरागण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो स्वपरागण होता है वो, स्वपरागण क्या होता है, मैंने कहा कि एक ही पुष्प है, ठीक है, एक ही पुष्प है इस तरह से, और इसी के क्या है, इसी के परागकण हैं, यहाँ इसी के परागकण हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इसके ही वर्तिकाग्र तक क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, उभयलिंगी पौधों में पॉसिबल है। उभयलिंगी पौधे वो होंगे जिसमें क्या होता है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, जैसे इन पौधों में दिख रहा है आपको, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही पुष्प पे है, ठीक है ना। तो उन्हीं पुष्पों में क्या हो पाता है, स्वपरागण संभव हो जाता है, ठीक है। अब स्वपरागण निम्न दो कारणों से होता है, यहाँ पे मैंने दो ही लिखाए हैं, दो कारणों से होता है। पहला है होमोगैमी, ठीक है। अब होमोगैमी में देखो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें पहली कंडीशन ये है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प होंगे वो नर व मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना, जब वो मतलब पुंकेसर है और चाहे जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे ना, ठीक है, तो वो या वर्तिकाग्र वाला पोर्शन, या पुमंग या जायांग से आप इसको अलग अलग डिनोट कर दो कि जो पुमंग है और जो जायांग है, ठीक है, दो अलग अलग जननांग है, नर और मादा, वो जब एक साथ डेवलप हो रहे हों, एक साथ परिपक्व होंगे, तो तब वह क्या कहलाता है, होमोगैमी कहलाती है ये क्रिया, ठीक है ना। और तब जो परागण होता है, स्वपरागण, वो या तो वायु द्वारा हो जाएगा, यानी हवा में क्या हो जाएंगे, हवा के माध्यम से उसी पौधे में, ठीक है, क्या हो जाएंगे, उसी पौधे के पुष्पों में स्वपरागण हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी कीट के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो पुंकेसर में लगे हुए होंगे परागकण, वो क्या करेंगे, अपने नज़दीक के वर्तिकाग्र, नज़दीक का मतलब अपने ही पुष्प का जो होगा, है ना, तो क्या होगा, वर्तिकाग्र तक क्या हो जाएंगे, वो पोलन ग्रेन पहुंच जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, वो क्या कर देते हैं, अपना जो कुछ पौधे हैं या कुछ कीटों के माध्यम से, कुछ हवा के माध्यम से कुछ परागकण क्या हो जाते हैं, या अगर इनके माध्यम से नहीं हो रहा है तो जो पुंकेसर का पुतंतु होगा वो मुड़कर क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र के निकट तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा, ठीक है। तो गुलाबांस और पीली कटेली इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकंड है आपका क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या है कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं,
कभी खिलते ही नहीं हैं। बिना खिले ही वो क्या हो जाते हैं, उनके जो जननांग है, नर और मादा जननांग, बिना खिले ही क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें बंद अवस्था में ही क्या हो जाता है, जो परागकोश होते हैं वो फट जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। क्योंकि जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन होंगे उसमें, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो डेवलप होने के बाद उनमें स्वपरागण हो जाता है। जैसे मूंगफली है, और आपने देखा होगा खेतों में जो खट्टी मीठी, ठीक है, फूल के आकार की हरी हरी घास होती है, वो खट्टी बूटी कहलाती है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि फूलों की बंद अवस्था में ही क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। बाकी और एग्जाम्पल भी हैं इसमें, आप देख लेना। अब देखो स्वपरागण से लाभ क्या है। स्वपरागण से लाभ ये हैं कि पुष्पों में जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्वपरागण का होना निश्चित होता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, वो जो पुष्प है उसका वंश चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्वपरागण हुआ और नए मतलब बीज नहीं बनेंगे, या अगली जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब पौधे जन्म नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है इसमें। और दूसरा इसमें है कि स्वपरागण में ये होता है कि जो पुष्प है, पुष्प में ही क्या पाए जा रहे हैं, नर जननांग और मादा जननांग पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या नहीं होता, इसमें उस पौधे के पुष्पों को दूसरे पौधे के पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना होता। कि जैसे माना पहला पौधा है तो उसके पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं वो तो डेवलप हो गए, लेकिन उसके पास पुंकेसर नहीं है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, परागकण के लिए वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो वेट करते करते क्या हो जाए, सूख जाए या झड़ जाए। तो ऐसा स्वपरागण में नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही पौधे में दोनों जननांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, अब स्वपरागण होता है तो क्या क्या नहीं करना पड़ता, इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता, मतलब कि देखो जो कीट पतंगे होती हैं वो किस कारण, मकरंद के लिए, और जो पुष्पों के रंग होते हैं चमकीले कलर, उन तब जाके पुष्पों पे बैठते हैं ये कीट, है ना। तो स्वपरागण के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि पुष्प क्या हो, रंगीन हो, या उनमें कुछ मकरंद हो या सुगंध हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती पुष्पों को, ठीक है ना। और जो स्वपरागण से प्राप्त होने वाली जो नस्लें होती हैं, जो बीज होते हैं, या जो नए पौधे या नई संततियाँ मिलती हैं, वो शुद्ध नस्ल की होती हैं, ठीक है। और उनका पैतृक गुण उनमें बना रहता है, ठीक है। तो ये तो स्वपरागण से होने वाले लाभ हैं। अब हम स्वपरागण से होने वाली हानियों की बात करेंगे। तो पहली हानि ये है कि जो स्वपरागण से बने हुए पौधे होते हैं, नई संततियाँ, वो क्या होती हैं, अपनी पहली पीढ़ी के, अगर मैं 5वीं पीढ़ी की बात करूँ उनकी, तो अपनी पहली पीढ़ी से जो 5वीं पीढ़ी होगी वो क्या हो, उसके पौधे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, ठीक है। दूसरा है कि स्वपरागण से क्या होता है, जो बीज बनते हैं, परागण हो गया, उसके बाद ओव्यूल डेवलप कर जाएंगे, उसके बाद बीज बन जाएगा, भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, फिर, है ना। तो जो बीज बनेंगे वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं, और संख्या में भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम बनते हैं बीज, ठीक है। अब और जो बीज होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, देरी से पकते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं पक पाते, देरी से पकते हैं। और क्योंकि बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, आकार में भी छोटे होते हैं, अच्छी मतलब क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो इनसे क्या नहीं हो पाता है, जो नई जातियां होती हैं उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये स्वपरागण से होने वाली हानियां हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है पर परागण, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको देखो बताया था कि परागण 2 तरह का होता है, स्वपरागण, जिसको आप प्राकृतिक परागण भी बोल सकते हो। खैर पर परागण भी प्राकृतिक परागण में आता है, ठीक है। लेकिन पर परागण के लिए ये है कि एक पौधे को दूसरे पौधे पे क्या करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी प्राकृतिक क्रियाएं जो भी होगी, जैसे हवा चलना, पानी, बारिश वगैरह, या फिर किसी पॉलिनेटर का आना, ठीक है, उसके माध्यम से ही परागण हो पाएगा। नहीं तो पौधा क्या हो जाता है, पौधे के पुष्प और वर्तिकाग्र क्या हो जाएंगे, मतलब वैसे ही रह जाते हैं बिना परागण के, ठीक है। तो 2 परागण बताए थे टाइप्स। अब इनमें से स्वपरागण मैंने बता दिया, जिसके अंदर मैंने 2 आपको परागण बताए, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी, किस किस प्रकार से होती है, ठीक है।
अब आगे स्वपरागण के लाभ और हानियाँ बताई, इसके बाद अब पर परागण की बात करती हूँ। तो पर परागण में क्या होता है कि एक पौधे मतलब कोई पुष्प है, ठीक है, तो कोई पौधा है, उसका जो पुष्प है तो उसके परागण क्या करेंगे, उसकी ही जाति के, उसी पौधे की जो दूसरी जाति होगी, ठीक है, लेकिन वो कोई दूसरा पौधा होगा, ठीक है, उसी जाति का कोई दूसरा पौधा होगा, उसके वर्तिकाग्र पर क्या करेगा, पहुंचेगा, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। पर मतलब दूसरा, ठीक है। तो पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के जो परागण होंगे वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक उसी जाति का पुष्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भिंडी का पुष्प है और गुड़हल में उसके परागण उड़ के आ जाएंगे और तब नई प्रजाति बन जाएगी, नहीं, ठीक है। एक भिंडी का पौधा है या किसी भी चीज़ का है, किसी भी चीज़ का ले लो आप, तो वो क्या करेगा, दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के साथ क्या करेगा, पॉलिनेशन जब करता है तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर जो दोनों पुष्प होते हैं वो अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। अब चाहे एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, ठीक है, एक लिंगी होगा तब तो पर परागण होगा ही होगा, ठीक है। जैसे पपीता है तो पपीता का आपने देखा होगा, एक ही अगर आपने पेड़ लगाया हुआ है तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल होगा तो उस पे पपीते आने के लिए आपको उसके साथ कुछ क्या लगाने पड़ेंगे, मेल पपीते के प्लांट भी लगाने पड़ेंगे, वो एक लिंगी है, ठीक है। अब द्विलिंगी में भी ये भी पर परागण हो गया, ठीक है, कि उसी जाति का दूसरा आपने मेल पपीता लगा दिया तो तब जाके क्या हो जाएगा, उसके जो पुंकेसर से उड़कर क्या जाएंगे परागण फीमेल वाले पपीते के प्लांट पे जाएंगे और तब पॉलिनेशन होगा तो पर परागण कहलाएगा। एक तो ये हो गया एक लिंगी में, ठीक है। द्विलिंगी में क्या होगा कि द्विलिंगी में भी ये परागण पाया जा सकता है, पर परागण, ठीक है। द्विलिंगी पौधा है, इसमें कहीं पे यहाँ पे दिखा रखा जैसे, हाँ देखो इस तरह से यहाँ पे दिखा रखा है, ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। देखो इसमें क्या है, पहला वाला देखो, प्लांट विद हर्मोफोराडाइट्स फ्लावर्स, इसमें क्या होता है, देखो एक ही पौधे में, ठीक है, एक ही पौधे में देखो ये साइन भी बना रखा है यहाँ पे रेड कलर का, ये किस चीज़ का साइन है, मेल का साइन है। तो मेल जो जननांग वाला है, जननांग है वो भी है और उसी पे क्या है, फीमेल पार्ट भी है पौधे में, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है, मोनोसियस प्लांट जो होते हैं, तो मोनोसियस प्लांट में क्या होता है कि अलग अलग पुष्प होंगे, ये मेल पुष्प है और ये क्या है, फीमेल पुष्प है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, ये देखो डायोसियस प्लांट है कि एक पूरा पौधा जो क्या है, जो मैंने पपीते का एग्जांपल आपको बताया, एक पूरा पौधा क्या है, कैसा पौधा है, मेल पौधा है और दूसरा कैसा है, फीमेल पौधा है, और इनके बीच जब क्या हो रहा है, मतलब इनके वर्तिकाग्र तक क्या पहुंच रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, परागण पहुंच रहे हैं, तो तब ये पर परागण हो गया। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। मोनोसियस में भी ऐसी होगा कि क्या होगा, एक पुष्प कौन सा होगा, फीमेल पुष्प, और एक पुष्प कौन सा होगा, मेल पुष्प, तो इनमें क्या हो जाएगा, आपस में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक ये वाली भी बताई है मैंने कि इसी में क्या हो जाएगा, आपस में पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये सब है, तो आगे हम इसको देखेंगे थोड़ा। अब देखो जो पर परागण है इसको ये निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है एक लिंगिता यानी यूनिसेक्सुअलिटी, जो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे देखो लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का है, इनमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्पों में नर व मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो नर और मादा जननांग होंगे वो क्या होंगे, इस तरह से, यहाँ पे देखो जैसे मोनोसियस वाला है, ठीक है, तो इस तरह से होगा, इसमें क्या होगा कि जो नर जननांग है वो अलग है और जो मादा जननांग है वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो इनको देखो मोनोसियस इसमें बता भी रखा है कि ये दो प्रकार का होता है। पहला उभयलिंगाश्री, इसको मोनोसियस बोलते हैं, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का आदि में, ठीक है, कि जब क्या होगा, एक ही पौधे पर जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है वो लगा हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा वाला है एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस, जब क्या होगा, जब नर और मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न
पौधों पर लगा होगा, जैसे मैंने बताया था पपीता, सहतूत, भांग वगैरह में, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, आपने देखा होगा भांग के बहुत सारे पौधे क्या हो जाते हैं, सिर्फ उनमें पीले पीले कलर के फूल आते हैं और भांग लगती नहीं है, तो वो सारे मेल प्लांट होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल प्लांट होते हैं जिन पे भांग लगती है तो वो क्या होते हैं, फीमेल प्लांट होते हैं। और उदाहरण किसका है, ये डायोसियस का उदाहरण है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है स्वबंध्यता यानी सेल्फ स्टेबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तो क्या क्या है कि जिसमें मतलब एक ही पुष्प में भले वो है फीमेल प्लांट भी है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, लेकिन फिर भी जो मेल पार्ट है उसका यानी मेल जननांग है, पुंकेसर परागकण है, वो परागकण क्या नहीं हो पाएंगे, अपने ही वर्तिकाग्र को निषेचित या फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे या निषेचन नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। निषेचन कब होगा, जब वो परागकण क्या करेंगे, ओव्यूल तक ओवरी तक पहुँचेंगे, वहाँ ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। तो जो स्वबंध्यता होती है, सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ मतलब अपने आप, ठीक है। तो एक ही पुष्प के वे नर जननांग जो क्या नहीं कर पाते हैं, मादा जननांगों को या ठीक है, मादा जननांगों को क्या नहीं कर पाते हैं, निषेचित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आलू, तंबाकू है, मालवा, ये तो मैं आगे आगे देखो। तीसरा है स्वदूषण। इसमें क्या होता है, जैसे आर्किड्स वगैरह हैं, जब एक पुष्प के परागकण क्या होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी वो क्या कर लेते हैं, विष का काम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जो ये स्वबंध्यता था इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ तो क्या हो रहा था, वो पहुंच नहीं पा रहा था, निषेचित नहीं कर पा रहा था, और यहाँ क्या होता है, वो वर्तिकाग्र तक पहुंच भी जाता है। एक ही पुष्प के जो परागकण होंगे पुंकेसर से उड़ के कहाँ चले जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, उस वर्तिकाग्र के लिए विष का कार्य करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, उस पौधे के पुष्प जो होंगे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, डाइकोगैमी है ये, भिन्न कालपक्वता इसे बोलते हैं। भिन्न कालपक्वता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कई बार 2 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें क्या होता है, नर और मादा जो जननांग होते हैं वो अलग अलग समय पर पकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग समय पर एक ही पुष्प के जो दोनों पार्ट हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, वो क्या होता है, अलग अलग टाइम पर पके, और अलग अलग टाइम पे पकने के मतलब उसका निष्कर्ष ये निकलता है या उसका रिजल्ट ये होता है कि क्या नहीं हो पाता है, जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखो भिन्न कालपक्वता भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोटोएंड्री और सेकंड है प्रोटोगैमी, ठीक है। तो ये है, चलो इसमें देखते हैं, थोड़ा चित्र से बता देती हूँ मैं पहले आपको, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो प्रोटोएंड्रस में क्या होता है, देखो पहला चित्र देखो, पहला है इसका प्रोटोएंड्रस का, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम है, एक मतलब प्रोटोएंड्रस के अंदर आता है, ठीक है। प्रोटोएंड्रस में क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। देखो ये डेवलप नहीं हो रखा है अभी, जबकि जो मेल पार्ट है इसमें आपको ये देखो, ये स्पोर्स यानी परागकण क्या होते हुए दिख रहे हैं, डेवलप्ड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो परागकण पहले डेवलप हो गए, यानी इसका मतलब क्या है कि पुंकेसर या फिर जिसकी भी आप बात करें, मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन होगा वो क्या हो गया, पहले डेवलप हो गया, जबकि वर्तिकाग्र तो अभी बना ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब ये परागकण पूरे बेचारे झड़ जाते हैं, पूरे यहाँ एक भी परागकण नहीं है, अब क्या हो रहा है, यहाँ देखो, अब वर्तिकाग्र क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए तो क्या नहीं है, परागकण है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन जब होती है तब हम इसे बोलते हैं प्रोटोएंड्रस या प्रोटोएंड्री, ठीक है। अब प्रोटोगाइनस है या प्रोटो गैमी है, तो इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि जो वर्तिकाग्र है वो क्या हो जाता है, पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। जबकि आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, अभी बंद है बिल्कुल, ठीक है, कच्चे हैं, इनके अंदर से अभी जो स्पोर्स हैं यानी जो परागकण हैं वो प्रस्फुटित नहीं हुए। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोगैमी में पहले वर्तिकाग्र डेवलप हो जाता है, ठीक है। और
बाद में क्या होते हैं, ये देखो यहाँ आपको अब स्पोर्स दिख रहे हैं। ये स्पोर्स तब डेवलप हुए जब वर्तिकाग्र क्या हो गया है, झड़ गया है, टूट चुका है वर्तिकाग्र, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो ये प्रोटोगैमस और एंड्रोगैमस है, ठीक है। तो इसमें देखो एग्जाम्पल हैं, प्रोटो एंट्री का एग्जाम्पल है गुड़हल, कपास, सूर्यमुखी, गेंदा, धनिया। इन सब में अक्सर यही होता है कि क्या हो जाता है, पहले परागकोश डेवलप होके और परागकण क्या हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं और अंडा से बाद में पकता है, जिससे क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा फिर, ठीक है। और प्रोटोगैमस में क्या होगा कि अंडा से परागकोश से पहले पक जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, अंडाशय से जो अंडाशय का हिस्सा है ऊपर वर्तिकाग्र, वो क्या होगा, वर्तिकाग्र तो झड़ जाएगा। अब वर्तिकाग्र झड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो परागकण लेट में बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या ठीक है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, विषम रूपता अगला अगला प्रकार है पर परागण का, विषम रूपता। इसमें नाम से पता चल रहा है विषम रूपता, यानी विषम मतलब डिफरेंट, असमान, ठीक है। और रूप तो रूप जानते हो तुम, जो दिख रहा है जो, तो विषम रूपता किस में होगी, जो परागकोश होंगे और जो वर्तिकाग्र होगी, ठीक है, उनकी स्थिति के आधार पे क्या हो जाता है, पुष्प अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। और जो ये पुष्प के अलग रूपता है अलग अलग तरह का, वो दो कारणों से होती है मेन, ठीक है। पहले तो है विषम परागकोशिता, इसे हेट्रोएंथी कहते हैं, और दूसरा है विषम वर्तिकात्व, इसे हेट्रोस्टाइली कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, पहले वाले में हेट्रोएंथी में एंथर नाम से पता चला, हेट्रो एंथर यानी हेट्रो मतलब असमान, एंथर, ठीक है। क्या होगा जब ऐसे पौधे, कुछ पौधे ऐसे होंगे उनके पुष्पों में क्या होगा, जो पराग कोश हैं, ठीक है, या एंथर हैं, वो क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हों, एक समान ना हो दिखने के, या जो भी उनकी संरचना है या लंबाई चौड़ाई है वो क्या हो जाए, अलग अलग प्रकार के हो जाए, ठीक है। तो ये विषम पराग कोशिता हो जाएगी। दूसरा क्या है, विषम वर्तिकात्व है। अब जब क्या हो जाएगा, ऐसे ही पुष्पों में क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र भी अलग लंबाई का हो जाएगा या दिखने का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे, वर्तिकात्व कहेंगे हम, ठीक है, विषम वर्तिकात्व कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अलसी, अलसी में द्विरूपता पाई जाती है, और जो खट्टी बूटी है उसमें क्या पाई जाती है, त्रिरूपता पाई जाती है, ठीक है। इनके जो परागकोश होते हैं और जो वर्तिकाग्र होते हैं वो आपस में ही क्या नहीं करते, मेल नहीं खा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया विषम रूपता। अब लास्ट है परपरागण का, इसमें स्लाइड में इसमें है, इसको हर्कोगैमी कहते हैं, ठीक है, अनाथ मरण परागता, ठीक है, परागणता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जब जो पुष्प होते हैं उनमें जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, अब वर्तिकाग्र के का क्या हो जाता है, जो वर्तिका होती है यानी वर्तिका नली होती है, जो उसकी लंबाई के कारण, ठीक है, जो परागकोश के पुतंतु होते हैं वो क्या रह जाते हैं, छोटे ही रह जाते हैं, काफ़ी नीचे रह जाते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या नहीं हो पाता है, स्वपरागण पॉसिबल नहीं हो पाता है उनमें। तो इसे क्या कहेंगे, हर्कोगैमी कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आइपोमिया दे रखा है। अब इनमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा तो इनमें क्या होगा, परपरागण होगा, ठीक है। देखो ऐसे ये वाला है, देखो जो फर्स्ट वाला इसका टाइप है अप्रोच हर्कोगैमी, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वर्तिका बहुत लंबी है, ठीक है, और जो ये है क्या बोलते हैं इसे, ये नीचे, ठीक है, एंथर्स हैं वो बहुत नीचे रह गए हैं, ठीक है। तो एंथर्स में परागकण उड़ के यहाँ नहीं जा पाएंगे तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा, जबकि एक ही पुष्प में क्या है, मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये आएगी, देखो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, वर्तिकाग्र छोटा हो जाएगा और जो एंथर होंगे वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। तो तब भी क्या नहीं पॉसिबल हो पाएगा, स्वपरागण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स हर्कोगैमी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये और ये क्या है, मतलब एंथर की जो लंबाई है वो भी बराबर है किसके, वर्तिकाग्र की। तो इसको इसको क्या बोलेंगे, ऐसे जो परागण होते हैं या ऐसा पुष्प जो होता है उसमें हर्कोगैमी को हम एब्सेंट मान सकते हैं, ठीक है, कि हर्कोगैमी क्या होती है, इनमें एब्सेंस होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना।
तो अब देखो ये वर्तिकाग्र है जो ये बड़ा वर्तिकाग्र, तो ये तो यहाँ पॉलिनेशन नहीं कर पाए, लेकिन ये यहाँ पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है ना, हो गया। जैसे ये यहाँ पॉलिनेशन कर सकता है, ये यहाँ भी पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, ये कहाँ पॉलिनेशन करेगा, हो सकता है कोई क्या हो, बिल्कुल इस तरह से छोटा हो, इसी के साइज़ का हो, तो वहाँ जाके ये पॉलिनेशन कर सकता है, पर परागण करेगा। ठीक है ना, तो तब इनमें स्वपरागण नहीं होगा, पर परागण हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपका ये लास्ट था यहाँ पे पर परागण का। इसके बाद अब कल का लेक्चर तब दूंगी आप लोगों को, आप लोग इसके नोट्स बना लेना। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन में लिखना, जहाँ पे समझना है पूछ लेना कॉल करके। ठीक है, और आप लोग सारे लोग जितने भी बायो में हो सब लोग काम करो। ठीक है, चलो।